खित्ते में भारतीय तसल्लुत का ख्वाब चिकनाचूर हो गया। भारत का न्यू नॉर्मल दफन हो गया। आज भारत ने पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी पर सफ़े मातम बिछी है। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि दुनिया पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम कर रही है। भारत ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए झूठ बोला। भारतीय इल्ज़ामात और जारियत पर चीन ने पाकिस्तान की भरपूर हिमायत की। पाकिस्तान ने मौसर अंदाज में हक़ाइक़ दुनिया के सामने रखे। वजीर आजम की गवादर को रेलवे नेटवर्क से मुंसलिक करने का काम तेज करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की जेर सदारत पाकिस्तान रेलवे से मुतालिक इजलास हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, रेलवे निज़ाम मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। मुआशी और सनती तरक्की के लिए रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की पायदार बुनियादों पर तामीर नौ की ज़रूरत है। रेलवे को जदीद बुनियादों पर तरक्की देना कौमी पॉलिसी का अहम जुज़्व है। वस्ती एशियाई ममालिक के साथ तिजारती रवाबित बढ़ाने के लिए रेलवे नेटवर्क को वसी करने से मुतालिक हिकमत अमली तरतीब दी जाए। पाकिस्तान का पानी रोक दिया जाए तो हम खामोश कैसे बैठें। भारत को पाकिस्तान का पानी बंद नहीं करने देंगे। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी ने दुनिया को पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़ बता दिया। न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा, मुज़ाकरात ही अमन का वाहिद रास्ता है। हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भारी कीमत अदा की है। पहलगाम वाक़े पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारत को तहकीकात की पेशकश की। आलमी बरादरी भारत की जाहिरियत का नोटिस ले। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द दौरा न्यूयॉर्क मुकम्मल करके वाशिंगटन पहुँच गया। वाशिंगटन रेलवे स्टेशन पर वफ़द का पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख और दीगर सीनियर सिफारती अमले ने इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो की क़यादत में 9 रुकनी वफ़द 6 जून तक वाशिंगटन में क़याम करेगा। वफ़द अमरीकी हुकाम और थिंक टैंक के सामने पाकिस्तान का मुकदमा पेश करेगा। बिलावल भुट्टो दौरा वाशिंगटन में मीडिया के नुमाइंदों से भी बातचीत करेंगे। नए माली साल की तरक्याती मंसूबों की मंजूरी के लिए कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में वज़राए आला भी शरीक होंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब NEC के इजलास में बजट पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग देंगे। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल में आइंदा बजट के लिए खदोखाल की मंजूरी भी दी जाएगी। आइंदा माली साल के लिए कौमी तरक्याती बजट तकरीबन 4000 अरब रुपए रखा जाने का इम्कान। PSDP की मद में 1000 अरब रुपए रखे जाएंगे। ज़राए के मुताबिक सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी ने आइंदा माली साल के लिए GDP ग्रोथ 4.2% रखने की मंजूरी दी थी। सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी की अफरात ज़र का हदफ 7.5% रखने की मंजूरी। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल अहदाफ के जायजे के बाद तजावीज़ की मंजूरी देगी। टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस में अदालत ने मुलजिम उमर हयात को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मुलजिम उमर हयात की शनाख्त परेड की दरख्वास्त मंजूर। ड्यूटी मजिस्ट्रेट अहमद शहजाद ने तफ्तीश की इस्तदा पर फैसला सुना दिया। मुलजिम उमर हयात को गुज़िश्ता रोज़ जड़ावाला से गिरफ्तार किया गया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने तालीमी बजट बढ़ाने का ऐलान कर दिया। तलबा से खिताब करते हुए कहा, रवा साल तालीमी बजट 13% बढ़ा रहे हैं। हमें अपनी डिग्रियों को आलमी मयार के मुताबिक करना होगा। स्कॉलरशिप के लिए फ़ंड्स भी बढ़ा रहे हैं। 1500 नर्सिस को बैरून मुल्क से तरबियत दी जाएगी। सिर्फ पेशावर में दिल की बीमारियों का अलग अस्पताल है। तरक्याती मंसूबों का भी जायज़ा लिया जा रहा है। थोड़ी सी भी गफलत ज़्यादा नुकसान देती है। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान के ज़िला दत्ताखेल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 14 खवारिज जहन्नुम वासिल हो गए। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले खवारिज के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। इलाके से मजीद भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। मलीर में जेल से फरार मजीद 3 कैदी गिरफ्तार कैदियों की तादाद 94 हो गई। 112 ताहाल फरार। जेल हुकाम का कहना है कि मफरूर कैदियों की गिरफ्तारी के लिए घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। रज़ाकाराना तौर पर वापस आने वाले कैदियों के साथ रियायत बरती जाएगी।
जेल से कैदियों के फरार होने का मुकदमा शाह लतीफ टाउन में दर्ज, इक़दाम कत्ल और डकैती समेत इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल। मनासिक हज का बाकायदा आगाज हो गया। दुनिया भर से आए लाखों आज़मीन हज मक्का से मिना की जानिब रवाना हो गए। मिना में आज़मीन हज जोहर से कबल पहुंचेंगे और जुमेरात की सुबह तक वहीं क़याम करेंगे। आज़मीन हज मिना में जोहर, असर, मगरिब और इशा की नमाज अदा करेंगे। 9 ज़िलहज को हज के रुकन आज़म वकूफ़ अरफा के लिए मैदान अरफात रवाना होंगे और रवा साल हज का खुतबा उर्दू, अंग्रेज़ी और दीगर ज़बानों समेत दुनिया के 35 मुख्तलिफ ज़बानों में बराह रास्त तर्जुमे के साथ नशर किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का मेंबर सूबाई असम्बली एजाज शफीक की रिहाइश गाह पर इजलास। सेनेटर ऑन अब्बास वीपी मियां ख्वास मोहम्मद, साइमा कमल समेत दीगर की शिरकत। ऑन अब्बास वीपी ने कहा, बड़े ईद के बाद बड़ी सियासी तब्दीली आने वाली है। स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ला रही हैं। स्पीकर अयाज सादिक ने अपना पार्लिमानी रोल अदा नहीं किया। तहरीक अदम एतमाद के लिए अपोजिशन जमातों से राब्ते हैं।